मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। मेरा जो थंबनेल है ऊपर वह उसमें लिखा हुआ है कि पांडे जी ने तेजस्वी की का दोगलापन निकाल दिया। क्या दोगलापन किए हैं यही बताने के लिए आया हूं। आज महाशिवरात्रि है। देश के सभी शिवालयों में जबरदस्त भीड़ है और लोग भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तप व्रत पूजा पाठ जलाभिषेक सब कुछ कर रहे हैं। इसी पे तेजस्वी यादव ने अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए एक्स पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पे एक पोस्ट की है। आइए पोस्ट देख लीजिए। ये पोस्ट किए हुए हैं भोलेनाथ की पूजा करते हुए। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को हिंदू कहते हैं, पूजा करना भी चाहिए। वोट चाहिए, नहीं तो आपको जरूरत क्या है। खैर, आप अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए भाई मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों में पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ, करने के लिए आप एक्स पे पोस्ट किए हैं, साधुवाद। लेकिन इसी समय इनका जो शिक्षा मंत्री था, जब ये नीतीश कुमार और इनका गठबंधन था, इस समय जाति जनगणना चल रहा था और यह उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तो इनकी सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे वो चंद्रशेखर याद होंगे आपको, जो रामचरितमानस से लेके सभी देवी देवताओं पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आए। वही चंद्रशेखर आज क्या पोस्ट किए हैं, आइए सुनिए। जो धार्मिक उन्मादी लोग इंसान को अछूत बनाता हो और कुत्ता भैरव भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, नाग देवता होता हो जो डसने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, इंसान अछूत होता हो और उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी है, उल्लू भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो और चूहा भगवान होता हो, तो जानवरों का कदर हो। ये हिंदू धर्म पे टीका टिप्पणी करने में कि जिस धर्म में अछूत इंसान को अछूत समझा जाए, जिस धर्म में सांप को, जिसमें जहर होता है, उसको लेके टिप्पणी किए हैं। चूहे को, गणेश जी का जो सवारी है मूस, उसको लेके, चूहा को लेके, उसके बाद से लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू, उसको लेके, यह तमाम बातें किए हैं। लेकिन अगर सेकुलर हैं तो घोड़ा से कोई 7वें आसमान पे जा सकता है? यह एक धर्म में लिखा हुआ है। बुर्राक, उसके तथाकथित मसीहा ऊपर जाते थे और ऊपर वाले से मिल के और वहां से आते थे। संभव है? थोड़ा उस पर भी थोड़ा, यही जो अपने धर्म पे जिसको आप मानते हैं, कहते भी हैं कि वोट तो चाहिए, तो कहते भी हैं कि मैं उसी में हूं, लेकिन उस पे बोलने में आपकी नानी क्यों मर जाती है? वो पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं। जानते तो वह भी हैं, लेकिन सांडे का तेल लेके और लगाना है ना आपको। तो अगर इतनी दिक्कत है इससे, तो छोड़ दीजिए भाई, क्या जरूरत है? कोई आपको जबरदस्ती तो रखा नहीं है। और अपने बाप को बाप ही कहेंगे ना, लालू यादव की पार्टी से सब कुछ है इनका, तो उनसे कह दीजिए, उनसे भी कहिए कि वह क्यों ऐसा पोस्ट डालते हैं, क्या जरूरत है? मत डालें। माने वो पूजा पाठ करेंगे, इसी जिस धर्म को आप गाली दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को गाली दे रहे हैं आप। वो अपने परिवार के साथ गए थे अपने बेटी का मुंडन कराने,
तो उनको भी गाली दे रहे हैं, पूरे परिवार को, या नहीं दे रहे हैं? धर्म तो वही है ना, वही मान्यताएं वहां उस मंदिर में भी मानी जाती हैं। तो मैंने किसको गाली दे रहे हैं? लालू यादव को, कि तेजस्वी यादव को, कि राबड़ी देवी को? तो एक 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 रास्ते पे नहीं चल सकते। इतना दोगलापन कहां से लाते हैं? हद है दोगलापन का। मैंने आपके किस किताब में आप पढ़े हैं कि मैंने जिस धर्म को मानेंगे भी और उसी को गरियाएंगे भी? तो आप पैदा हो रहे होंगे उस समय, अपनी माँ को भी नहीं छोड़े होंगे हमारे ख्याल से, आवाज नहीं निकली होगी, लेकिन जो रो रहे होंगे उसमें गलिये दे रहे होंगे। भाई आपके कल्चर और संस्कृति से तो यही लग रहा है, या फिर लड्डू दिखाया गया होगा कि निकल जाओ बाहर, तभी आप निकले होंगे, नहीं तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। कितना प्यार और दुलार से भगवान शंकर के नाम पे चंद्र, जिनके ललाट पे चंद्रमा है, चंद्रशेखर, सुशोभित करते हैं, बड़े श्रद्धा से थाली बजा के आपको आपके माँ बाप ने पैदा किया, प्यारा सा नाम दिया, और उस नाम को पे आप कालिख पोत रहे हैं, है ना? कैसे पढ़े हैं? यही पढ़ाया गया है। तो किसी मौलवी मौलाना को मदरसे में जाकर पढ़े हैं क्या? हम जानते हैं आपकी दिक्कत कहाँ है। एक धर्म विशेष के लोग हैं, वो जो इस धर्म को गाली देता है उसी को वोट देते हैं। इस कंपटीशन में आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। खून जलाना है, क्योंकि बहुसंख्यक की आइडेंटिटी अभी हिंदू नहीं बनी है, उसकी आइडेंटिटी अभी उसकी जाति है, लेकिन वह जाति भी हिंदू धर्म से ही आया है। तो अभी वह आइडेंटिटी छोड़ा नहीं है। जिस तरह से मजहब विशेष के लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उसी तरह से जिस दिन हिंदू अपने आप को हिंदू कहने लगेगा ना, उस दिन आपकी टांगें कांप जाएंगी। गलती यहां है, लेकिन उसको तो खुश करना है ना भाई। वैसे भी कांग्रेस अलग, राहुल गांधी अलग धर्म को गरियाते हैं, उसको खुश करने के लिए आप अलग गरियाते हैं, कम्युनिस्ट वाले अलग गरियाते हैं। उसका वोट चाहिए, और फिर जाति के नाम पे आपको अपना वोट मिल ही जाएगा। तो कौन मैंने उस वोट को पकड़ रखेगा? इसलिए कि वह वोट अगर खिसक गया तो फिर आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो ये मलाई चाप रहे हैं, ये मलाई चली जाएगी, फिर न विधायक रहेंगे, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपका दोगलापन समझ रहे हैं, लेकिन वह क्या करेगा? जरूरत पड़ेगा तो आपको भी और आपके बच्चे को भी बख्शेगा नहीं। जिस दिन उसको मौका मिल गया, जिस दिन वह जान गया कि हमको अधिकार मिल सकता है, उस दिन आपके स्थान विशेष पे ऐसा लात मारेगा कि पूरे मुंह में इतनी मिट्टी उठा लेंगे। आप तो चले जाएंगे, खैर ऐसा समय आते आते गुजरेगा तो आपके आने वाली पीढ़ी पर। तो पहले तेजस्वी यादव को जाके समझा लीजिए कि भाई इस धर्म में इतना है तो आप लोग बदल लीजिए। बदल लेंगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि फूल माला पहनाएंगे, तब छुट्टा गरियाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यह गाली आप अपने माँ बाप को, जिसने पैदा किया है, उसको दे रहे हैं। मेरे समझ में तो इतना ही आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये मेरा छोटा सा विश्लेषण कैसा था? तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।